नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं आईपीओ लॉन्च होने के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा आपको गिरावट दिखाया, लगभग 33% का गिरावट दिखा, जो कि बहुत ही हैवी गिरावट है। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने काफी स्टेलर रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं उसने जहाँ पे हाई लगाया, हम एवरेज मार्केट के भी चले, सिर्फ 294 डेज के अंदर ही 124% का आपको रिटर्न दे दिया। यानी कि स्टॉक लगभग आपका 1.5 गुना करके दिया ओनली 294 डेज के अंदर, यानी एक साल के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर उस जगह पे फ्लक्चुएट किया और वापस इसने अपना लो लगाया 757 का, और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया तो वापस 757 के आसपास ही या 700 के आसपास मान लीजिए, वहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन इसने 700 के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर अभी 700 के आसपास वापस ये कहीं ना कहीं हमको फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, सपोर्ट लाइन अगर बनाना चाहूँ, तो 700 का जो लेवल है ये एक बहुत अच्छा का सपोर्ट है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले इसने रेजिस्टेंस फेस किया वहाँ पे आईपीओ के लॉन्च होने के बाद ही, उससे नीचे आया, नीचे आने का जब इसने 700 को ब्रेक किया तो काफी ऊपर तक चला गया, और देख रहे हैं कि जब जब 700 के आसपास आ रहा है तब तब हमको ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव बात ये भी है कि अगर हम इसका ट्रेंड देखें, डाउन ट्रेंड में ही है। इस ट्रेंड लाइन को भले ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद वापस से 700 के ऊपर आ गया। अब देख सकते हैं जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया है, यहाँ पे टच किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है और अब यहाँ से वापस रिट्रेस करना चाहिए। अगर हम आरएसआई लेवल को देखें तो आरएसआई भी 30 आ चुका है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जब जब आरएसआई 30 पे आया है, टच किया इसने, वापस से यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा अप मूव दिखाया है। यहाँ भी आरएसआई 30 पे टच किया था, अप मूव दिखाया, यहाँ भी आरएसआई 30 के आसपास आ गया था, अप मूव दिखाया इसने। अब अगेन हमको आरएसआई 30 पे आ रहा है। अब दोस्तों आरएसआई 30 का मतलब क्या होता है कि जो अगर 30 को टच करता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक जो है ओवरसोल्ड है, यानी बहुत ज्यादा बिक गया है। अब लोग धीरे धीरे उसमें खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे। तो टेक्निकली अगर देखो तो स्टॉक तो मुझे काफी अच्छा का सपोर्ट में मिल रहा है। अभी अगर यहाँ पे लेते हैं तो ज्यादा चांसेस है हम लोग को प्रॉफिट होने का। ऑफ कोर्स इसको ब्रेक डाउन दे सकता है। अगर ब्रेक डाउन देगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बहुत ही नीचे आता है, जो कि 493% का है, 493 रुपीज का है, जो कि अगेन हमको 33% का गिरावट दिखा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो कैपिटल लगाना है, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टॉक में मैं अगर 30,000 लगाना चाहता हूँ, तो मैं पहला 15,000 जो है इस जगह पे लगा दूंगा, और स्टॉक नीचे अगर आ जाता है, अगर वापस 500 के आसपास लगता है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में 500 के आसपास लगा दूंगा, जिसका चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन हमको हमेशा हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये तो मैं टेक्निकल बेसिस पे दिखाया कि सपोर्ट के आसपास मिल रहा है, अभी अगर लेंगे तो काफी अच्छा का चांसेस है। अब इसका जरा हम लोग थोड़ा फंडामेंटल्स नंबर देख लेते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको दिख रहा है 69.64% से 68.94% पे है, ऑलमोस्ट स्टेबल है, ऐसे कोई खराबी वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स अगर देखें तो लगभग 11% के आसपास होल्ड कर रहे हैं, वही बहुत बढ़िया होल्डिंग पैटर्न है। डीआईएस का देखिए तो उन्होंने हल्का हल्का इंक्रीज किया है, 5.6% के आसपास है उनका। एफआईएस का देखिए तो उनका भी बहुत ही स्टेबल है, 8% से भी 9% पे आ रहा है, तो काफी स्टेबल है, ना ही बहुत लोग बेच रहे हैं, ना ही बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। रिटेलर्स का अगर देखें तो उन्होंने बिकवाली किया है 5.83% से 4.69, बहुत ज्यादा बिकवाली भी नहीं है, लेकिन जो रिटेलर्स का जो होल्डिंग है वो काफी कम है। तो ऐसे शेयर्स में दोस्तों क्या होता है, फ्लक्चुएशन हम लोग को जब डिमांड आता है तो बहुत ज्यादा हमको प्राइस में बढ़ते हुए नजर आता है, और जब डिमांड घटता है तो बहुत ज्यादा प्राइस हमको घटते हुए नजर आता है। अब दोस्तों एसबीआई कार्ड्स में क्या है, वो उसका काम है क्रेडिट कार्ड को देना। और आपको पता है कि इंडिया जैसे कि डेवलपिंग कंट्री है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, और उसका बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ने ही वाला है। अब हम देख लेते हैं कि एसबीआई कार्ड को लॉन्च हुए कितना दिन हो गया आपको। ये 2020 में लॉन्च हुआ था और अभी 2023 चल रहा है, यानी मोटा मोटा आपका 3 साल हो गया। 3 साल में स्टॉक हमको जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उसी प्राइस से मिल रहा है। अब हमको बस देखना है कि 3 साल में कंपनी ने घटिया परफॉर्म किया या उसकी प्रॉफिट बढ़ गई। अगर मान लीजिए 3 साल में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट इंक्रीज किया है और शेयर हमको 3 साल पहले वाले दाम पे मिल रहा है, तो ये तो एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है फिलहाल बाय करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका। आप देख सकते हैं 2021 से यहाँ पे दिखा रहा है, ओके 20 सबको दिखा रहा है। 2020 में जहाँ पे 9,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब वो बढ़ के हो गया आपका 15,800 करोड़, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी 3 साल में रेवेन्यू हम लोग का लगभग डबल हो चुका है। वहीं पे अगर मैं आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं, 1700 से 3,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, एक्चुअली 3,000 पहुंच चुका है, यानी कि डबल हो चुका है। ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस 14 से हो गया है 24, यानी ईपीएस भी हमको ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक ने भले कुछ परफॉर्म नहीं किया, आपस वहीं पे खड़ा है, लेकिन जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, सब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होता है स्टॉक को बाय करने के लिए। अब ऑफ कोर्स ये जो स्टॉक डाउन आ रहा है उसके पीछे आरबीआई का बहुत सा स्टेप्स लिया हुआ है, लेकिन बिजनेस मॉडल फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो क्या आप कार्ड यूज करना बंद कर देंगे? आप कार्ड यूज करते रहेंगे, और ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि सब लोग एक साथ डिफॉल्ट कर जाए, ऐसा चांसेस बहुत ही कम होता है।
और मान लीजिए आपको ये भी नहीं करना है कि आपको एक ही स्टॉक में पूरा पैसा डाल देना है, आपको डिवर्सिफाई करना है। तो अगर इसमें मान लीजिए कुछ खराबी आता भी है, तो आपके पैसे का लॉस बहुत कम होगा। तो अगर मैं सब कुछ यहाँ पे देखूँ, बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ आपको, तो एसबीआई कार्ड जो अभी जो पोजीशन मिल रहा है, काफी अच्छा खासा जगह पे हमको मिल रहा है। अगर यहाँ बाय करते तो लगभग हमको यहाँ से डबल होने का मौका क्लियरली नजर आता है। अब अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैंने एसबीआई कार्ड को अभी तक अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दिया है, लेकिन मैं फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे खरीदने का। अगर मैं बाय करता हूँ तो मैं यूट्यूब कम्युनिटी के पोस्ट में शेयर कर दूंगा, या मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, आपको अकाउंट खोलने में परेशानी हो रही है, तो आप डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलने में कोई हेल्प चाहिए, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, वहां पे आके कमेंट कीजिए कि मुझे अकाउंट खोलना है, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो था सिर्फ एसबीआई कार्ड्स के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम टाइम लाते रहता हूँ। मेरा एम यही है कि हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका पैसा डूबे ना। भले ही हमारा प्रॉफिट कम आए, क्योंकि कम कम प्रॉफिट करते करते हम धीरे धीरे कैपिटल को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉस करते रहेंगे तो हमारा कैपिटल खत्म होते जाएगा, और कैपिटल खत्म होने के बाद रिकवर करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।